हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। क्वेश्चन 129, सम रूट टू लीफ नंबर्स। सो द क्वेश्चन इज यू आर गिवन अ रूट बाइनरी ट्री दे रखी है हमें, ठीक है, उसका रूट दिया होगा हमें। ठीक, और वो जो ट्री हमें दे रखी है उसमें कुछ कुछ नंबर्स हैं जो कि 0 से 9 है, ठीक है, मतलब 0 से 9 के बीच में उसमें नंबर्स हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, रिटर्न द टोटल सम ऑफ ऑल रूट्स टू लीफ नंबर्स एंड टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट द आंसर विल फिट इन अ 32 इंटीजर, ठीक है। तो हमें जैसे ये गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसमें कुछ कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो कि 0 से 9 के बीच में है। तो हमें जो कि लीफ नोड्स तक है, रूट से लेके लीफ नोड तक में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम रिटर्न करना है ना। जैसे इस वाले केस को देखो, आप यहाँ पे दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है 1, ये है मेरा रूट नोड, ठीक है, और ये जो 2 है इसकी ये है लीफ नोड्स। तो इस केस में बस मेरे पास दो ही लेवल्स हैं, एक है ये वाला लेवल एंड एक है ये वाला लेवल। तो मेरे को बेसिकली करना ये है कि रूट से लेके मेरे को जाना है लीफ तक, ठीक है, लेफ्ट वाली लीफ, राइट वाली लीफ, और जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम करना है। जैसे अगर मैं इधर की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 1 और 2, ठीक है। अगर मैं राइट की तरफ जाता हूँ रूट से लेके लीफ तक तो मेरा आता है 1 और 3। तो मेरे पास 12 मिल रहा है एंड 13 मिल रहा है, इनका सम आ जाएगा मेरा 25। तो 25 मेरा आ गया आउटपुट, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा वाला एग्जांपल है मेरा, ये वाला, इसमें जो रूट है मेरा वो है 4, ठीक है। एंड मेरे लेवल्स कितने हैं यहाँ पे, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है एंड एक लेवल ये है, तो मेरे पास 3 लेवल्स हैं, है ना। तो रूट से लेके अगर मैं लेफ़्ट वाले लीफ नोड तक जाऊँ तो वो हो जाएगा मेरा ये वाला, ये होगा मेरा 4, 9 एंड 5। सिमिलरली मैं अगर यहाँ से जाऊँ राइट की तरफ तो ये हो जाएगा मेरा 4, 9, 1, 4, 9 एंड 1। एंड सिमिलरली एक हो जाएगा ये राइट वाला जो कि है 4, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 4, 0, ठीक है। अगर मैं इनका सम निकालूं तो ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 2 एंड ये हो जाएगा मेरा 10, ठीक है। तो 1026 इसका आंसर आना चाहिए जो कि है ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे को रूट से स्टार्ट करना है एंड सबसे पहले मेरे को, अगर मैं इसी वाला एग्जांपल कंसीडर करूँ, मेरे को रूट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं जब रूट से स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो पहले मेरे को ये पूछना पड़ेगा रूट से कि भाई क्या रूट तेरे पास कोई लेफ़्ट वाला एलिमेंट है या तेरे पास कोई राइट वाला एलिमेंट है। या आप ये कह सकते हो कि रूट से मेरे को पूछना पड़ेगा कि रूट, पहले मेरे को ये बताओ कि क्या लेफ़्ट पर कोई और नोड है प्रेजेंट, फिर क्या राइट पर कोई और नोड है प्रेजेंट। तो अगर है प्रेजेंट तो फिर मैं इसके लेफ़्ट पे जाऊँगा एंड इसके राइट पे जाऊँगा, ठीक है। ये मैं रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू जा रहा हूँ। बट जाने से पहले जो इस रूट की वैल्यू होगी इसको मेरे को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या बोल लेता हूँ यहाँ पर ना, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से एक्स, ठीक है। इनिशियली ये एक्स की वैल्यू जो होगी ये होगी 0, ठीक है। और मैंने फिर रूट से पूछा कि रूट, पहले मेरे को ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास लेफ़्ट पर कोई एलिमेंट है। तो रूट ने कहा कि हाँ भाई है। तो मैं गया फिर इसके लेफ़्ट वाले एलिमेंट पे जो है 9, बट 9 पे जाने से पहले इस रूट की जो वैल्यू है उसको मैं अपडेट कर दूंगा अपनी एक्स वाली वैल्यू में। तो वो मैं कैसे करूँगा, जो मेरी एक्स की वैल्यू है जो कि मैंने इनिशियली 0 सेट करी है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, एंड इसमें मैंने ऐड कर दी है रूट की वैल्यू जो कि हो जाएगी 4। तो ये आ जाएगी अभी इनिशियली 4, ठीक है। तो एक्स में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4, ठीक है। एंड जब मैंने इससे पूछा कि क्या इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है तो मेरे को आंसर में यस मिला, तो मैं चला गया इस वाली वैल्यू पे, ठीक है। फिर मैं गया 9 पे, फिर मैंने 9 से पूछा कि क्या 9 के लेफ्ट में कोई वैल्यू है, क्या 9 के राइट में कोई वैल्यू है। तो 9 ने कहा हाँ है। फिर मैं गया 9 के राइट पे, ठीक है, बट 9 के राइट, बट 9 के लेफ्ट पे जाने से पहले मेरे को 9 की जो वैल्यू है वो स्टोर कर लेनी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर से 4 को मैंने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 10 से, एंड उसमें मैंने ऐड कर दी 9। तो ये आ जाएगा मेरा 49, ठीक है। तो मैंने गया 49 मैंने ऐड कर दिया। फिर मैं गया 5 पे, 5 से मैंने पूछा कि क्या लेफ्ट पर कोई वैल्यू है, क्या राइट पर कोई वैल्यू है। तो 5 ने मना कर दिया। तो ये हो गया मेरा बेस केस। बेस केस मतलब ऐसी मेरे को लीफ नोड मेरे को मिल गई, एक ऐसी नोड जिसके ना लेफ्ट पर कोई वैल्यू है ना जिसके राइट पर कोई वैल्यू है, ठीक है। देन आप फिर से इसको ऐसे कर सकते हो कि 49 को मैंने मल्टीप्लाई करा 10 से। 10 से मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे को नंबर्स बनाने हैं ना। एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया 5, तो ये हो जाएगा 495, 4, 9 एंड 5, ठीक है। तो मेरे को एक नंबर मिल गया 495 वाला, जो कि ये वाला नंबर था बेसिकली, ठीक है। अब मैं बेस केस रीच कर गया, है ना। इसको मैं 495 लिख देता हूँ। बेस केस मैंने रीच कर दिया तो मैं क्या जाऊँगा, वापस जाऊँगा यहाँ से, ठीक है।
तो मैं यहाँ से गया वापस, एंड एट द सेम टाइम इस वाले पॉइंट पर मैं आपको बस ये लेफ्ट वाली जो वैल्यूज़ है कैसे आ रही हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बट इसके साथ साथ जो मेरी राइट वाली रिकर्सिव कॉल्स हैं वो भी चल रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो 495 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से पहले क्या आएगा, 191 आया होगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो ये 491 आया होगा। तो मतलब ये जो मेरा रूट है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है, वो आ रही होगी 495, और इन दोनों, और 495, और ये जो मेरा 491 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 495, और एक ये वाली वैल्यू आ रही होगी 491, ठीक है। एंड सिमिलरली जो मैं रूट पे जो मैंने लेफ्ट राइट वाली कॉल मारी होगी वहाँ से वैल्यू आई होगी 40, तो मेरे को 3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी और उन तीनों वैल्यूज़ का मुझे सम ले लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 वेरिएबल बना सकता हूँ। एक वेरिएबल हो जाएगा मेरा लेफ़्ट के लिए, एक हो जाएगा मेरा राइट के लिए। लेफ़्ट से मेरी लेफ़्ट वाली वैल्यू आएगी, राइट से मेरी राइट वाली वैल्यू आएगी, एंड देन फिर मेरे को इसको कर देना है लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया सॉल्व नेम से, ठीक है। मेरा जो रूट होगा उस पर मेरे को लेफ़्ट पास कर देना है, एंड सिमिलरली सॉल्व में मेरे को राइट की वैल्यू निकालनी है तो उसमें मैं राइट पास कर दूंगा सिमिलर, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो मेरी अपडेटिव वैल्यू है करंट की एक्स, वो भी मेरे को इसमें पास कर देना है ना, क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू को भी तो अपडेट करना है ना। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं रिकर्जन। तो अगर मैं इसका कोड दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मैं बेसिकली एक फंक्शन रिटर्न करा देता हूँ सॉल्व नेम से, और इसमें मैं पास कर देता हूँ रूट, ठीक है। और ये सॉल्व मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। बट इसके साथ साथ मेरे को इसमें करंट वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशियली करंट वैल्यू जो है, मतलब इनिशियली जो मेरा आंसर है वो है 0, ठीक है, जिसको मैं बाद में यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा। एंड इसको मैं सिंपली यहाँ पे भी कर देता हूँ इंट करंट वैल्यू, इसका नेम रख देता हूँ मैं। करंट वैल्यू अभी मेरी इनिशियली 0 है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जो मेरी करंट वैल्यू होगी, ठीक है, बट उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा रूट जो है वो नल है, मतलब मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैं करंट वैल्यू को ही रिटर्न करा दूंगा जो कि 0 है। उसके बाद करंट वैल्यू जो होगी मेरी, जिसको मैं अपडेट करूँगा बार बार, वो होगा मेरा इनिशियली जो करंट वैल्यू है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10 से, और उसमें मैं ऐड कर दूंगा रूट की वैल्यू, ठीक है। और इस केस में जो बेस केस बनेगा वो क्या बनेगा मेरा, कि अगर मेरा रूट का बेस केस क्या होगा कि मैं लीफ नोड पर रीच कर गया, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि रूट का जो मेरा लेफ्ट है वो भी मेरा नल हो रहा है, एंड रूट का जो मेरा राइट है वो भी मेरा नल हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बेस केस पे रीच कर जाऊंगा तो मेरे को सिंपली करंट वैल्यू जो होगी मेरी उस वक्त वो मेरे को रिटर्न कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं 5 पर रीच कर गया, ठीक है, तो मेरी करंट वैल्यू क्या हो चुकी थी, मेरी हो चुकी थी 4, 9 एंड 5, ठीक है। तो मेरे को रिटर्न कर देना 495 यहाँ से, तो मैंने कर दिया रिटर्न। अब मैंने यहाँ पे 2 कॉल्स बताई थी, 2 कॉल्स लगानी, एक होगा मेरा लेफ़्ट के लिए, तो मैं लेफ़्ट सम वाली जो कॉल होगी जिसमें मेरा रूट का लेफ़्ट चला जाएगा, और जो करंट वैल्यू होगी वो चली जाएगी इसमें। सिमिलरली राइट के लिए भी एक कॉल जाएगी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया राइट सम विच इज़ इक्वल टू सॉल्व, इसमें राइट वाला पार्ट जाएगा और करंट वैल्यू जाएगी इसमें, और मेरे को रिटर्न क्या करना है, इनका सम। तो मैंने रिटर्न कर दिया लेफ्ट का सम प्लस राइट सम, ठीक है। और इसको एक बार रन कर देते हैं, एक्सेप्टेड हो गया है। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस में रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब ये काली कंडीशन लगाई थी कि मेरा रूट जो है नल होगा, तो उस केस में मेरे को 0 रिटर्न करना है, ठीक है। करंट वैल्यू मैं रिटर्न नहीं करूँगा क्योंकि करंट वैल्यू तो बार बार अपडेट होती रहेगी ना। तो इसको मैंने एक बार रन कर दिया फिर से, एंड इसको सबमिट करके देखते हैं अब। तो ठीक है, अब ये एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली करा क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पे मैंने
फंक्शन बना रखा है सॉल्व नेम से, ठीक है, एंड उसमें इनिशियली मैंने 0 पास करा है, ठीक है, जो कि मेरी करंट वैल्यू है अभी, यानी जो मेरे को रिटर्न कराना है, ठीक है। उसके बाद पहली कंडीशन ये कि अगर मेरा रूट नल हो गया तो मतलब कुछ भी मेरे पास है नहीं जिसे मैं रिटर्न कर सकूँ, तो उसके से मैंने 0 रिटर्न करा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करंट वैल्यू निकाली, जो कि हो जाएगा मेरा करंट वैल्यू इंटू 10 प्लस में जो रूट की जो वैल्यू है, ठीक है, इंटू मैं 10 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा मेरा बेस केस। बेस केस हो जाएगा मेरा जब मैं लीफ नोड पर रीच कर जाऊंगा, तो लीफ नोड की कंडीशन क्या होती है कि जो मेरा रूट है उसका लेफ्ट जो है वो नल होना चाहिए, एंड जो मेरा रूट है उसका राइट भी नल होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मैंने करंट वैल्यू को रिटर्न करा दिया, एंड एक मैंने रिकर्जन कॉल मारी है यहाँ पे लेफ्ट के लिए, एक रिकर्जन कॉल मारी है मैंने राइट के लिए, एंड देन उन दोनों का जो भी सम आएगा उसको मैंने करा दिया यहाँ पे रिटर्न। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ n, वेयर n इज़ द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना हाइट, यहाँ पे देखो एक ये है, दो ये है। सिमिलरली जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी O ऑफ n आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ कर रहा हूँ, तो रिकर्जन का जो फंक्शनल कॉल स्टैक होगा उसकी डेप्थ भी मेरी n होगी, तो उसलिए उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी O ऑफ n आएगी।